श्रेया, अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे होंगे तो आज भी आप अच्छे पैसे बना रहे होंगे। देखिए श्रेया, एक एक्सपायरी डे की लिमिटेशंस होती है, ठीक है ना। और आप ये सोचिए श्रेया, आज मंगलवार की एक्सपायरी से पहले आप 4 दिन काउंट करिए। मंगलवार का ये, सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार। गुरुवार को निफ्टी का लो था 5717, मतलब आप 50 डेमा से ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहे हैं। आपने 50 डेमा को होल्ड किया, आपने 20 डेमा को रीगेन किया, आपने 10 डेमा को रीगेन किया, आपने 26,000 को रीगेन किया, आपने 26,100 को रीगेन किया और फाइनली आज का इंटरडे हाई क्या है? 26,200। तो आपने इस चौथे दिन को स्ट्राइक करने से पहले, दैट अल्टीमेट एक्सपायरी डे, आपने 4 दिन एक पुल बैक लिया, रिवर्सल लिया बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट का। कितना? लगभग हो गया 500 पॉइंट। 500 पॉइंट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। और इवन अगर आप डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, इसको एक डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर दीजिए प्लीज़, तो कि मैं आज की मुझे कैंडल देखनी है। आप इस कैंडल को देखिए, जिसे कहते हैं विक, लोअर विक, जिसे कहते हैं लोअर शेडो। आज की लोअर शेडो बड़ी है श्रेया, यानी प्राइस नीचे नहीं टिका। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम कायम है उस दिशा में, दैट्स इंपॉर्टेंट। आज सुबह हमारी क्या बात हुई थी श्रेया? जब सुबह हम 8 बजे और 9 बजे बात कर रहे थे, पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, अगर आप कूद के, आप ओपनिंग के बाद आप स्ट्रेंथ को बाय करना चाहते हैं तो दैट विल बी 26189 एंड 223। क्या मतलब? आप एक्सपायरी डे के फर्स्ट कॉल राइटर जोन को बहुत स्ट्रांगली बाइसेट करेंगे तो आप बाय करेंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिए, डिप्स पे बाय कीजिएगा। हमारा बेस वन क्या था? लेके आइए स्क्रीन पे। इट वॉज 26129 एंड 26083। क्या था ये? कल यही पॉइंट था 83 जब आपका ब्रेकआउट आया था। तो हमने वेट किया, बहुत तहजीब से वेट किया, और आइए देखिए कैसे निफ्टी तहजीब से आया उस रेंज में, अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया। ट्विटर पर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अब एक बाय ट्रेड किया है हमने यहाँ से कहाँ तक। मैंने कहा बिल्कुल रणनीति के मुताबिक चलिए, बिल्कुल रणनीति के मुताबिक चलिए। उस डिप को बाय किया आपने, चुपचाप ला के बुक कर लीजिए। अगर आप बुक करके भी चुपचाप बैठे होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर थे और आप डे ट्रेडर थे, सब कुछ मिला आपको। एक बार सेंस करने की कोशिश करते हैं कि इस लोअर वाइड विक का मतलब क्या है। देखिए, जब मैं ऑप्शन स्टैट्स आपको दिखाऊंगा श्रेया, उनका जो इंपैक्ट होगा सिर्फ आज 3:30 तक के लिए होगा और इनफैक्ट 3:15 तक के लिए होगा। लेके आइए ऑप्शन स्टैट्स। बट मैं कोई फैक्ट कह रहा था आपसे श्रेया, हम अटके हैं पर भटके नहीं हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए 26,200 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, करीब 5 करोड़ कॉल बिकी हैं और 6.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई सिंपली इस सेशन को इस कॉल राइटर ने ग्रैब कर लिया। एंड लुक एट पुट राइटिंग एट 26,100, 2 करोड़ पुट बिकी है वहां पे लगभग, और आउटस्टैंडिंग वाइज 3.5 करोड़ का। तो सेटअप रेंज बाउंड ट्रेड का था, हो चुका है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा श्रेया, अक्सर जब हम किसी रेंज में ऑप्शन राइटिंग में बहुत ज्यादा डोमिनेशन देखते हैं ना, तब मैंने देखा है हिस्टोरिकली, हालांकि अब तो ये वो दौर नहीं है जब वीकली एक्सपायरी बहुत वॉलेटाइल हुआ करती थी, बट चांसेस ऑफ स्विंग ऑफ 40 to 50 पॉइंट्स टुवर्ड्स क्लोज है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो लॉन्ग रहिए, इंट्राडे ट्रेडर हैं तो कमा चुके हैं। लेकिन द मोमेंट यू विल क्रॉस 26223 श्रेया, ये चांसेस है, प्लीज RS2 का क्लस्टर लेके आइएगा कि आप 260 या 274 तक का मूव दें। तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वो किसका ट्रेड होगा? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का श्रेया। बिल्कुल निफ्टी पे सही बात कही, और जो लेवल्स आपने सुबह बताए थे वहीं से घूमा बाजार, हालांकि थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन आपने बात सही कही है, अटके हैं लेकिन भटके नहीं, और जो CNBC आवाज के साथ बने रहे हैं वो कहाँ ही भटकेंगे सर। लेकिन निफ्टी की तो हमने चर्चा कर ली लेवल टू लेवल। बैंक निफ्टी काफी सुस्त नजर आ रहा है। जिस तरीके से वॉलेटिलिटी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और इनफैक्ट मंडे के सेशन में भी मुझे याद है आप बता रहे थे कि बैंक निफ्टी से वो कन्विक्शन नहीं मिल पा रहा। क्या लग रहा है बैंक निफ्टी में, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट और कैसे अप्रोच किया जाए? देखिए श्रेया, एक बड़े वर्टिकल राइज के बाद ये लाजमी है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो, कुछ टाइम स्पेंड करे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर वो 59,500 का कॉल राइटर मंथली जो है ना, ये जो मंथली कॉल राइटर होते हैं ना श्रेया, मंथली और राइटर और पुट राइटर, ये ग्रैब करके रखते हैं इंडिसेस को, और उसके हाथ में उसके फेवर में चीज़ ये है कॉल राइटर के कि ऑलरेडी निफ्टी बैंक बहुत चल चुका है। अच्छा, लीडरशिप आएगी कहाँ से? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक चल चुका है, एक्सिस बैंक में इस बार वो जो NPAs रिकवरी की साइकिल, सॉरी NPA नहीं कह रहा हूं मैं, NIMs रिकवरी की साइकिल डेफर्ड होने की बात की गई है, उसके बाद एक प्राइस डैमेज हो गया, ये नहीं चल रहा। PSUs में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक।
अगर मुझे कहीं से गुंजाइश नज़र आ रही है कहीं चलने की श्रेया, तो वो है दो चीज़ें, और वो है एक एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यही वो दो बैंक है जिनसे कुछ उम्मीदें हैं, ICICI बैंक और एक HDFC बैंक, और इनमें से ज़्यादा HDFC बैंक, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि FIs की अब इक्का दुक्का दिन कैश में बैंक विजिबल है। बट फिर कह रहा हूँ श्रेया, ये जब आएगा सब आएगा, तब तक हम अपने कोई वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो नहीं बुनेंगे। सिंपली लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए, लिखा है ये रेजिस्टेंस 59,371, जब कटे एक सेशन उसके ऊपर आप टिकें, स्पेंड करें, और उसके बाद साइमल्टेनियसली 59,500 का कॉल लेटर कुछ OI शेड करें, तब एक चांस बनेगा फॉर ए स्विंग ऑफ 523 एंड 741। अदरवाइज सिंपली ये इंडेक्स शेयर लीडरशिप क्राइसिस के बीच में अभी भी रेंज बाउंड नजर आ रहा है।